पुष्पा 2 फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है भंवर सिंह शेखावत को दिखाने से। भंवर सिंह शेखावत प्लान बना रहा होता है कि वो पुष्पा से अपनी बेइज्जती का बदला किस तरह से ले। फिल्म में भंवर सिंह शेखावत का रोल फहद फासिल निभा रहे हैं। तभी एक इंस्पेक्टर भंवर सिंह शेखावत को बताता है कि अगर हमने पुष्पा पर गलत केस बनाया तो इस केस में हम भी फंस सकते हैं। और पिछले दिनों में जिस तरह से लोगों में पुष्पा की प्रॉपर्टी बटी है, उसको देखते हुए अब जनता भी हमें पुष्पा के खिलाफ एक्शन लेने नहीं देगी। इसलिए हमें अब जो कुछ भी करना होगा बड़ी सोच समझ के साथ करना होगा। भंवर सिंह शेखावत कहता है कि हमें पुष्पा को पूरी प्लानिंग के साथ मारना होगा। भंवर सिंह शेखावत को पुष्पा के सारे धंधों के बारे में पता था, इसलिए भंवर सिंह शेखावत एक एक करके पुष्पा के सारे ठिकानों पर छापा मारता है और वहां पर चंदन की लकड़ियों को सील कर देता है। जब भी खबर पुष्पा तक पहुंचती है तो उसको पता था कि भंवर सिंह शेखावत अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ऐसा जरूर करेगा। लेकिन अभी पुष्पा अपनी शादी के बाद श्रीवल्ली के साथ घूमने के लिए बाहर गया हुआ है। लेकिन जब पुष्पा को खबर मिलती है कि भंवर सिंह शेखावत ने उसके सारे ठिकानों पर छापा मारकर उसकी सारी चंदन की लकड़ियों को सील कर दिया है और उसके लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तो पुष्पा जल्द से जल्द वापस आ जाता है और भंवर सिंह शेखावत से मिलने के लिए जाता है। लेकिन भंवर सिंह शेखावत पुष्पा को गिरफ्तार कर लेता है और अगले ही दिन उसे कोर्ट में पेश भी कर देता है। भंवर सिंह शेखावत पुष्पा के खिलाफ कई झूठे केस भी लगा देता है, जिससे पुष्पा को और ज्यादा कड़ी सजा हो सके। अगले दिन कोर्ट में जज पुष्पा को सजा सुना देता है। इसके बाद भंवर सिंह शेखावत पुष्पा को कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि एक पुलिस वाले से पंगा लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अब कुछ दिन सड़ो जेल में। यहाँ से पुष्पा को तिरुपति बालाजी जेल में भेज दिया जाता है और कुछ ही दिनों में भंवर सिंह शेखावत उस जेल के जेलर से मिलने के लिए जाता है और पुष्पा को फेक एनकाउंटर में मारने के लिए कहता है। कुछ ही दिनों के बाद वो जेलर रात को पुष्पा को पकड़कर जंगल में ले जाता है और उसके हाथ बांधकर उसे जंगल में भागने के लिए कहता है। लेकिन रात के समय में पुष्पा कुछ ही देर में पुलिस की आंखों के सामने से गायब हो जाता है। पुलिस वाले पुष्पा के ऊपर फायरिंग भी करते हैं, लेकिन पुष्पा वहां से भाग जाता है। अगले दिन जब भंवर सिंह शेखावत को एक खबर मिलती है कि पुष्पा एनकाउंटर के दौरान भाग गया, तो सबसे पहले वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ा देता है, क्योंकि उसको डर था कि पुष्पा अब उसको मारने की कोशिश जरूर करेगा। दूसरी तरफ पुष्पा की गिरफ्तारी की खबर जिस तरह से पूरे शहर में फैलती है, तभी पूरे शहर में दंगे भड़क जाते हैं और लोग शहर में आगजनी करने लगते हैं। लेकिन अगले ही दिन खबर आती है कि पुष्पा तिरुपति जेल से भाग गया है। ये सुनकर लोग काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके अगले दिन ही पुलिस को जंगल से खून से लथपथ शर्ट मिलती है जिसमें गोलियों के निशान थे। इस शर्ट को देखने के बाद पुलिस सोचती है कि इस फायरिंग में पुष्पा मारा गया होगा और उसकी लाश को जंगली जानवरों ने खा लिया होगा। जब ये खबर मीडिया में आती है तो दोबारा से शहर में दंगे भड़क जाते हैं और इसके बाद पुलिस को शहर में धारा 144 लगानी पड़ती है। कई दिनों तक भी पुलिस को पुष्पा के बारे में कोई खबर नहीं मिलती और ना ही पुलिस को पुष्पा की लाश के बारे में कुछ पता चलता है। लेकिन एक दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कैमरों में एक झलक देखने को मिलती है। इन कैमरों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शेरों की हरकत पर नजर रखने के लिए लगाया हुआ था। उसमें पुष्पा की झलक देखने को मिलती है, जिसको देखने के बाद ये खबर पक्की हो जाती है कि पुष्पा अभी भी जिंदा है। जब ये बात भंवर सिंह शेखावत को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसे पुष्पा के हमले का भी काफी डर लगने लगता है। इसलिए भंवर सिंह शेखावत छुट्टी पर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें पुष्पा के दूसरे दुश्मन को दिखाया जाता है, जिसका नाम सीनू है। फिल्म में सीनू का रोल सुनील निभा रहे हैं। सीनू और सीनू की पत्नी अब जाकर भंवर सिंह शेखावत से मिलते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि पुष्पा ने पुलिस को भी अपना दुश्मन बना लिया है और भंवर सिंह शेखावत पुष्पा को मारना चाहता है। यहाँ पर ये दोनों पुष्पा को मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन सीनू भंवर सिंह शेखावत को बताता है कि पुष्पा का एक और दुश्मन है जिसका नाम जक्का रेड्डी है और फिल्म में जक्का रेड्डी का रोल सम्मुख निभा रहे हैं। जक्का रेड्डी भी अब पुष्पा की पिटाई के बाद बिल्कुल ठीक हो चुका है। भंवर सिंह शेखावत सीनू और जक्का रेड्डी को कहता है कि हमें किसी भी तरह पुष्पा को जल्द से जल्द मारना है। अगर हमने उसको नहीं मारा तो वो हम तीनों को मार देगा। लेकिन जक्का रेड्डी कहता है कि सबसे पहले मैं श्रीवल्ली को मारूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरी ये हालत हुई थी और उसी की वजह से पुष्पा ने मेरे भाई को भी मारा था। जक्का रेड्डी कहता है कि अगर हम श्रीवल्ली को मार देते हैं तो इस खबर से पुष्पा बौखला
जाएगा और वो जल्द से जल्द हमारे सामने आएगा और इसी बौखलाहट के चक्कर में वो कुछ ना कुछ गलती जरूर करेगा, जिसके बाद हम उसे मार देंगे। शेखावत को जक्का रेड्डी की लाश मिलती है। जक्का रेड्डी की लाश देखने के बाद शेखावत समझ जाता है कि पुष्पा पार्टी के अंदर आ चुका है। तभी शेखावत पुष्पा को पकड़ने के लिए अपने सभी पुलिस वालों को इकट्ठा करता है और पुष्पा को बाहर आने के लिए कहता है। लेकिन तभी यहाँ पर केशव पहुंच जाता है और शेखावत केशव को पकड़ लेता है और पुष्पा से कहता है कि तुम अगर बाहर नहीं निकले तो तुम्हारे दोस्त को भी तुम्हारी बीवी के पास पहुंचा दूंगा। जिसके बाद पुष्पा को बाहर निकलना पड़ता है और बाहर निकलते ही वो सीधा सीनू और शेखावत के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद यहाँ पर एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में आखिर में पुष्पा सीनू और शेखावत दोनों को मार देता है। इन दोनों को मारने के बाद पुष्पा शांत हो जाता है। तभी पुलिस पुष्पा को पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है। ये खबर जब जनता तक पहुंचती है तो शहर में फिर से दंगे शुरू हो जाते हैं। अगले दिन पुलिस वाले पुष्पा को कोर्ट में पेश करते हैं, लेकिन कोर्ट के बाहर लाखों लोग भीड़ लगा देते हैं क्योंकि पुष्पा ने चंदन की लकड़ी से कमाए हुए पैसों से गरीबों की मदद की थी और उनके लिए स्कूल और हॉस्पिटल बनवाए थे, इसलिए लोग उसे पसंद करते थे। लेकिन कोर्ट में पुष्पा के इन अच्छे कामों को देखते हुए उसे सिर्फ 5 साल की ही सजा दी जाती है। इसके बाद पुष्पा कोर्ट से बाहर आता है और लोगों का धन्यवाद करता है, जिसके बाद ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।